नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस YouTube चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। हजारों प्रवासी राजहंस भारत आए, खत्म होंगे रोग फैलाने वाले मच्छर। भारत में विक्रमी डिजिटल भुगतान, बच्चों के लिए वित्त साक्षरता। दिल्ली की बसें बिजली पर। तमिलनाडु के इस अभयारण्य में 50,000 से अधिक राजहंसों का आगमन हुआ है। आइए देखते हैं। हर साल की तरह राजहंस सहित अन्य प्रवासी पक्षियों ने तमिलनाडु के कोडाईकनाल में पॉइंट कैलिमेरे पक्षी और वन्यजीव अभयारण्य में अपना झुंड बनाया है। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने इस आगंतुकों का एक वीडियो समाज माध्यमों पर साझा किया है, जिसने कईयों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस क्लिप में एक जल निकाय में राजहंसों के एक समूह को दिखाया गया है। जैसे ही इस जल निकाय पर प्रकाश की किरणें चमकती हैं, पक्षियों के झुंड की आवाजाही लुभावनी होती जाती है। डेंगू, जिका, मलेरिया जैसे रोग फैलाने वाले मच्छर कम करने के लिए ICMR ने खोजी स्वदेशी तकनीक। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। डेंगू, मलेरिया, जिका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है, जो बैक्टीरिया का एक प्रकार है। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने नई स्वदेशी तकनीक को खोजा है। इसकी मदद से हर साल लाखों लोगों को अपने चपेट में लेने वाली मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। ICMR के अनुसार इस खोज से मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। अपने आप में एक विक्रम स्थापित करते हुए भारत में डिजिटल भुगतान 12.82 खरब तक पहुंच गया है। सुनते हैं पूरी खबर। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब UPI के माध्यम से भुगतान दिसंबर 2022 में 12.82 खरब रुपए के विक्रमी स्तर पर पहुंच गया। UPI ने 12.82 खरब मूल्य के 782 करोड़ लेन देन पूरे किए हैं। UPI के माध्यम से भुगतान इस साल अक्टूबर में 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था। UPI एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक पीयर टू पीयर लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। कैशलेस लेन देन का यह सस्ता माध्यम महीने दर महीने कर्षण प्राप्त कर रहा है और 381 बैंक इस पर सक्रिय हैं। विश्व के विशाल गुंबद में ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे हैं और ये इस जगह को पसंद भी कर रहे हैं। सगळ्यात आधी विचार आला की केवढं भव्य स्वप्न आहे, भव्य आणि दिव्य, आणि आत आल्यानंतर मनाला एक खूप सुखद शांतीचा अनुभव आला। वैशिष्ट्य सगळ्यात आधी जर मला जाणवलं असेल तर ह्या मूर्ती ज्या त्यांनी केलेल्या आहेत खूपच सुरेख आहेत। त्याचं कलर कॉम्बिनेशन, तिथे लावलेले फोटो आणि त्याची माहिती हे सगळं खूप छान आहे आणि बऱ्याच व्यक्ती आपल्याला माहीत नसतात, त्याही आपल्याला माहिती होत आहेत आणि डिझाईन तर अप्रतिम आहे। म्हणजे वरती बघितल्यानंतर आपण आकाशामध्ये ताऱ्यांच्या मधोमध उभं होत की काय असा भास होतो आहे। इथे ज्या मूर्ती आहेत त्या सुद्धा सगळ्या धर्माचे प्रतीक आहेत, त्यामुळे एक संदेश ऑटोमॅटिकली न बोलता सगळ्यांपर्यंत जातो की सर्व धर्म असे वेगवेगळे नाही आहेत। सर्व धर्मांचं सूत्र एकच आहे, फक्त त्याचं जे काही म्हणूया आपण प्रेझेंटेशन म्हणजे जे सांगितलं जातं ते वेगवेगळ्या पद्धतीचं आहे। म्हणजे उपासना मार्ग वेगवेगळे आहेत, पण शेवटी परमेश्वर हा एकच आहे। गॉड अल्मायटी, ही इज ग्रेट, आणि त्याच्या पुढे आपण सगळे नतमस्तक आहोत नक्कीच। ये युवक दुनिया भर के बच्चों को वित्त विषय पढ़ाते हैं क्योंकि ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वित्तीय साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और कम उम्र से इसके बारे में सीखना बुद्धिमानी है। 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन चौधरी ने अपने दोस्त अर्नव बजाज के साथ फाइनेंस फॉर टीन्स नामक एक संगठन स्थापित किया है, जो किशोरों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देती है। बैंकिंग और वित्त की बारीकियों को शायद ही कभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एक ऑनलाइन कोर्स पूरा करने के दौरान इस उद्यम का विचार उनके मन में आया। अनुसंधान और विचार मंथन पर महीनों बिताने के बाद दोनों ने किशोरों में वित्तीय साक्षरता पैदा करने के लिए अपना गैर लाभकारी उद्यम स्थापित किया। फाइनेंस फॉर टीन्स किशोर युवाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो वित्त और बैंकिंग पर गहन और व्यक्तिगत शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। यह मंच ब्लॉग्स, वीडियो पाठ, निवेश प्रतियोगिताओं,
वेबिनार्स आदि जैसे विभिन्न रूपों में संसाधन प्रदान करता है। उनके सभी सत्र ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं। सन 2025 तक दिल्ली की 80% बसें बिजली पर चलेंगी। सुनते हैं ये योजना विस्तार से। सन 2025 तक दिल्ली की 80% बसें बिजली से चलाने की योजना है। आशा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने में इससे काफी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार 2023 में ऐसी 1500 बसें खरीदेगी और 2025 तक 6380 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। दिल्ली परिवहन निगम के पास अभी 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दिल्ली की सड़कों पर वर्तमान में 7379 बसें चल रही हैं, जो पिछले 75 वर्षों में सड़कों पर चलने वाली बसों की सबसे अधिक संख्या है। कई वर्षों से नई बसें नहीं खरीदी गई। हाल ही में हुए एक समारोह में 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली सरकार और टाटा मोटर्स ने 1500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छोटे किसानों के लिए टर्बुलेंट टरबाइन नामक एक कम खर्च वाली जल विद्युत योजना का विकास किया गया है। कैसे काम करती है यह परियोजना, आइए जानते हैं जाते जाते। नदियों और नहरों से बिजली का निर्माण करने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है टर्बुलेंट टरबाइन। एक एकल टरबाइन 2400 घंटे 15 से 70 किलोवाट निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह टरबाइन कम लागत में बिजली निर्माण करती है। इस टरबाइन के लिए किसी नदी, बांध या बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। इस परियोजना में ऊर्जा निर्मित करने के लिए सिर्फ 1.5 मीटर बहते पानी की आवश्यकता होती है। इस योजना में स्वच्छ और हरित बिजली की निरंतर आपूर्ति की जा सकती है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।